हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट का यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल सेट प्रकाशित कर दिया है, जिनमें हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का मॉडल पेपर यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। और जो भी मेरा पुराना विद्यार्थी है ना, तो यहाँ पे आप अपने से स्वयं यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन कर पाएंगे। यानी कि हम जितने भी क्लास को कराए हैं ना, जो भी आप क्लास किए हैं, तो सारा का सारा प्रश्न जो है ना दोस्तों पिछले वाले क्लास से आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना बारीकी से बताएंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है ना 100% सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम जो है ना आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल सेट का पीडीएफ वीडियो पोस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियल मॉडल सेट है ना, इसमें आपका जो है ना दोस्तों टोटली यहाँ पे 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ 40 का ही उत्तर देना है। और यहाँ पे सभी का जो है ना 4 गो विकल्प दिया गया है, जिनमें से एगो विकल्प सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोटली यहाँ पे जो है ना 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। इसमें जो है ना 100% सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है और याद करते हुए जाना है और समझते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक है। ये प्रश्न जो है ना हम आपको काफी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुके हैं। ये प्रश्न बहुत बार पढ़ा चुके हैं, कम से कम 50 बार से भी ज्यादा बार पढ़ा चुके हैं। ये प्रश्न है कि किसका अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रेंड, हीरा का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है। और ये भी हम बताएं कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये भी हम आपको बताएं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये भी प्रश्न जो है ना हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। और दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जो कि हम काफी बार पढ़ा चुके हैं। प्रश्न ये है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड, लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न हम आपको जो है ना काफी बार पढ़ा चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना जल्दी से आप लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न ये कराया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। प्रश्न ये कराया कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। ये भी प्रश्न हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड, हम आपको बताए थे कि जो लाल रंग होता है ना, उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो बैंगनी रंग होता है ना, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना हम आपको काफी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हुए हैं। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो तारे टिमटिमाते हैं ना, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं और तारे हमसे बहुत दूर होते हैं और वायुमंडल में काफी सारे क्या होते हैं, परत होते हैं और सभी परत का अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। यही अपवर्तनांक के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं रात के समय में। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको काफी बार पढ़ा चुकी है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं ना, तो सारा का सारा प्रश्न जो है ना दोस्तों ऑफिशियल मॉडल सेट में आ चुके हैं। इसी तरह आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा 10 नंबर प्रश्न की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना हम आपको क्वेश्चन बैंक में पढ़ा चुके हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड जल विद्युत संयंत्र जो है ना, यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो फ्रेंड जलता हुआ जो मोमबत्ती होता है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है वही आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जब एक विद्युत सेल होता है, उसको धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो कम होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जब प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध है और यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर बढ़ाएंगे तो 6 ओम कैसे प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ही यहाँ पे 6 ओम प्राप्त होगा। अगर इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/4 करेंगे तो क्या होगा, ये घटेगा, यानी कि कम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिरोधों को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो है ना हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं। और अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, इस्पात का उपयोग करते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। सभी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, तो उच्चतर ताप पर जो ना दोस्तों कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है नाभिकीय विखंडन, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पे अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न ये कराएगी, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत बल्ब में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड सौर ऊर्जा जो होती है, यानी कि जो सोलर एनर्जी होते हैं ना, उसको सीधे विद्युत बल्ब में विद्युत में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सौर सेल कहते हैं। ठीक है, सौर सेल, यानी कि जो सोलर एनर्जी से हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं और वो मतलब विद्युत में बदलता है, तो उसको वो कौन सा डिवाइस होता है, वो क्या चीज होता है, वो आपका सौर सेल होता है। ठीक है, और सौर सेल से हम लोग जो है ना क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब का उपयोग करते हैं। मतलब दिन में चार्ज कर लेते हैं बैटरी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब धूप से चार्ज कर लेते हैं, सौर ऊर्जा से चार्ज कर लेते हैं बैटरी को, फिर हम लोग
लोग उसका उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न हम आपको काफी और पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड पवन विद्युत जनित्र जो पवन इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना, पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, हम आपको बताए थे कि 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि सी ऑप्शन में यहाँ पे टीका मार देंगे, तो सी ऑप्शन में टीका नहीं मारना है, क्योंकि पवन विद्युत जनित्र में पवन की कम से कम चाल, कम से कम यहाँ पे बोला गया 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। ठीक है, इससे कम होगा तो वो पवन विद्युत जनित्र यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो फ्रेंड है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होते हैं ना, वो एक प्रकार का क्या होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में आपका दिया गया है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो ऑफिशियल मॉडल सेट में है, सभी प्रश्न जो है ना पिछले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, काफी सारे क्लास किए थे, तो सभी क्लास से यहाँ पे सभी प्रश्न जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ऑफिशियल मॉडल सेट में आया हुआ है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। ठीक है, तो घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं ना, वो किससे प्राप्त होता है, वो आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी कि एसी करंट होता है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा जो होते हैं ना कितने वोल्ट पर होते हैं, 220 वोल्ट पर होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वर्ण विक्षेपण किस किस पर संभव होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कांच जो होते हैं ना, यानी कि प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों प्रिज्म के द्वारा हम वर्ण विक्षेपण की घटना को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। और निर्वात, यानी कि निर्वात में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित हो सकता है। और जल में भी क्या करते हैं कि इससे भी जो है ना दोस्तों वर्ण विक्षेपण हो सकता है, लेकिन फाइबर में क्या होगा कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु में रखा है कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। ठीक है, तो फ्रेंड वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को किस ओर मोड़ता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आधार से दूर की ओर मोड़ता है, यानी कि आधार की ओर मोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड है, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि 2Z10 यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 2 जिंक प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में Zn इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है। जब भी कोई किसी में ऑक्सीजन का योग होता है ना, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, क्या होता है, NaHCO3 होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। ये भी प्रश्न जो है ना आपको काफी और चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुके हैं। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो धातु होगा ना दोस्तों, धातु क्या होगा, पारा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कमरे के ताप पर अधातु कौन होता है द्रव अवस्था में, तो आपका ब्रोमीन होता है। कौन होता है दोस्तों, ब्रोमीन। ये भी हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के जो शून्य समूह का जो तत्व है ना दोस्तों, कौन है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम है। हीलियम एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, निष्क्रिय तत्व होते हैं। और निष्क्रिय तत्व को शून्य समूह में रखा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथेल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। ये भी प्रश्न हम जो है ना काफी और पढ़ा चुके हैं। जब भी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाएंगे तो विलयन का रंग परिवर्तित होकर क्या कैसा हो जाता है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो पीला हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि आपको बताना
है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं ना दोस्तों, CO2 गैस होते हैं। और ये CO2 गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी और पढ़ा चुके हैं। आपको बताना है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्रेंड गंधक जिसको हम लोग सल्फर के नाम से जानते हैं, तो यही सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है ना 16 होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है, 30वां प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो जल में क्या होते हैं। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो अम्ल होते हैं ना जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, यानी कि आयनित होते हैं। ठीक है, आयनित यहाँ पे कहेंगे, विलयन सॉरी यहाँ पे क्या होंगे, जल जो होते हैं ना दोस्तों अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसीलिए यह एक प्रकार का आयनित होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो फ्रेंड धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का होता है। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराया कि सोना में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों, जो शुद्ध सोना होता है ना वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और इससे जो है ना दोस्तों आभूषण नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो अशुद्ध सोना, यहाँ पे शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो 22 कैरेट का जो सोना होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 24 कैरेट को हटा करके 22 कैरेट में हम लोग जो ना दोस्तों मिश्र धातु मिलाते हैं। किसका मिश्र धातु मिलाते हैं, या तो हम लोग कॉपर का मिश्र धातु मिलाएंगे, या तो हम लोग किसका मिलाएंगे, चांदी का मिलाएंगे। तो यहाँ पे चांदी तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कॉपर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना मुलायम होते हैं, तो 24 कैरेट का यहाँ पे इसका उपयोग 24 कैरेट को नहीं लेते, बल्कि 24 कैरेट से यहाँ पे 22 कैरेट को लेते हैं। 22 कैरेट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं कॉपर मिक्स करने के कारण क्या होता है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि NaCl + AgNO3 टेंस टू AgCl + NO3 निम्नांकित में किस प्रकार की अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर देखा जाए तो Na जो है ना दोस्तों, Na क्या हो रहा है कि विस्थापित हो रहा है, क्लोरीन से यहाँ पे दूर भाग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl के साथ दोस्तों यहाँ पे Ag आ रहा है। ठीक है, यानी कि Ag इससे विस्थापित हो रहा है NO3 के साथ, तो यहाँ पे दो चीज विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यह एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सिलिकॉन है। तो फ्रेंड बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके सिलिकॉन क्या है। तो फ्रेंड सिलिकॉन जो है ना यह एक प्रकार का उपधातु है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न जो है ना आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। सिलिकॉन क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। देखिए प्रश्न ये कराया कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जिनके बाहरी सेल पूरा अच्छी तरीके से भरे होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्कृष्ट गैस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उत्कृष्ट गैस, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा दोस्तों कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, यानी कि संगमरमर करते हैं। तो फ्रेंड ये खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे, CaCO3 कहेंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है ना आपको पिछले वाले क्लास में काफी सारे क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखिए प्रश्न ये कराया कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो फ्रेंड सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा, वही आपको बता देना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड होगा अधातु के ऑक्साइड। तो यहाँ पे धातु कौन है दोस्तों, CaO, ये एक प्रकार का Ca क्या है धातु, ये भी Mg भी एक प्रकार का धातु है, और सोडियम भी एक प्रकार का धातु है। तीनों क्या है, धातु है, इसीलिए ये तीनों क्या होगा दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड नहीं होगा। जो अधातु है होते हैं ना वही अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे अधातु सल्फर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नांकित में कौन एल्काइन है।
तो फ्रेंड एल्काइन का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है, C2H2 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा यहाँ पे इसका जो है ना आयुपेशी नाम बताना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका जो आयुपेशी नाम होता है ना दोस्तों क्या होता है, एथेनॉल होता है। सॉरी, यहाँ पे इसका जो आयुपेशी नाम होगा दोस्तों क्या होगा, मिथोक्सी इथेन हो जाएगा, मिथोक्सी एथेन। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल का, एथेनॉल का, ये दोनों का उपयोग नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एथेनॉल का उपयोग जो है ना दोस्तों किसके रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इनमें से सभी में टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे इनमें से सभी में टिक नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम लोग एथेनॉल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना आपको काफी और पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, ये जिंक से अभिक्रिया करके, जिंक से रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो वही आपको बताना है। तो NaZnO2 + H2 बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि धोबिया का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड धोबिया का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है। यानी कि जो धोवन सोडा होता है ना, इसमें कितने आणविक अणुजल होते हैं, तो 10 आणविक मतलब 10 अणुजल होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात है, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सांद्र HNO3 होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं ना, इसका कितना रेशियो होता है, तो 1 के अनुपात में होता है। और HCl जो होते हैं ना दोस्तों 3 के अनुपात में होता है, ठीक है। तो HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का जो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि HCl अनुपात और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। उल्टा करके भी ये प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। और भाग लेने के बाद जो फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 45 नंबर प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो चुका है। अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अम्लीय ऑक्साइड होगा ना, SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SO2। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी प्रश्न हम आपको काफी जो है ना चिल्ला के पढ़ा चुके हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, कम से कम जो है ना बहुत बार पढ़ा चुके हैं। एक एक प्रश्न जो है ना काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है दोस्तों, कौन करता है, नीला कौन करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो क्षार का काम क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करना। और दोस्तों अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करना होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि देखिएगा यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट 47 में प्रश्न देखिएगा कि स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होता है, यानी कि कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जल में विलय कौन है, वही आपको बताना है। तो ग्लूकोज क्या होते हैं दोस्तों, जल में विलय होते हैं। और ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होते हैं, C6H12O6 होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नांकित में कौन अमलगम है, ठीक है। तो फ्रेंड अमलगम आप लोग कैसे पहचानिएगा, जिसमें भी जो है ना आपका Hg यानी कि परा रहेगा, वो होता है आपका क्या, अमलगम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है NaHg, एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, अमलगम होगा। तो आप पहचाने जान चुके होंगे, जिसमें भी जो है ना Hg रहेगा तो आपका क्या होगा, अमलगम होगा। तो किसी भी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन में दिया गया NaHg, तो यह एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, अमलगम हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को कौन विस्थापित करेगा दोस्तों, वही आपको बताना है। तो कॉपर विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये जो कॉपर होते हैं ना जिंक से क्या होते हैं दोस्तों, अधिक रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं कहलाती है। तो ऑक्सीजनित रक्त यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किसको कहेंगे, जिसको हम लोग शुद्ध रक्त भी कहते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिका क्या कहलाती है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो धमनियाँ कहलाती है। ठीक है, धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है ये धमनी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये प्रश्न जो है ना आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। प्रश्न एक रहा है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहेंगे दोस्तों, प्लाज्मा कहेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड 53 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो स्टोमाटा कौन सा पौधे की पत्तियों में नहीं होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दिया गया है एंजियोस्पर्म। इसमें क्या होते हैं कि स्टोमाटा मौजूद नहीं होते। इनके अलावे जीरोफाइट्स और यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। इन दोनों में क्या होते हैं कि स्टोमाटा मौजूद होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो होते हैं ना दोस्तों स्टोमाटा मौजूद नहीं होते। चलिए देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो फ्रेंड किण्वन की क्रिया किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड पूर्ण विकसित अंडाशय क्या क्या बनाता है, फल बनाता है। यानी कि जो अंडाशय का काम क्या होता है दोस्तों, फल बनाना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। निम्नलिखित में किसे, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषी इकाई यहाँ पे आपको बताना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अंगक कहेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, अंगक कहते हैं। तो यहाँ पे पौधे का अंगक किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है, LG होता है, LH होता है। क्या होता है दोस्तों, LH। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही LH हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। तो फ्रेंड अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा किसमें नहीं होता है, तो देखिएगा लिस्मेनिया में होता है, उसका पैरामेसी में द्विखंडन के द्वारा होता है अलैंगिक जनन, और अमीबा में होता है, लेकिन ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। काफी बार पढ़ा चुके हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। ठीक है, तो फ्रेंड भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो पित्त रस की भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भूमिका होती है, आंत रस की भूमिका होती है। यानी कि ये सभी रक्त की भूमिका होती है, सभी रस की भूमिका होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न ये कराया कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है। तो फ्रेंड ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है किस में पाई जाती है, वही आपको बताना है। तो वही आपको बताना है। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा पित्ताशय में, या फिर अग्नाशय रस में, या फिर आंत रस में, या फिर जठर रस में। ठीक है, तो अग्नाशय रस में पाई जाती है दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। प्रश्न ये करा है कि आहर नाल का सबसे लंबा भाग है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं। तो आहर नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना दोस्तों, क्या होता है, छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत। और दोस्तों ये छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है ना दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से ही स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको चबा चबा के मुंह में ही हम लोग पाचन कर देते हैं, उसको शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड बताइए यहाँ पे वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होगा। तो लाइपेज एंजाइम सहायक होगा, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखना है। यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि ग्लाइकोलोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलोसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है। तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि ओजोन परत है। तो फ्रेंड है आपको पता होना चाहिए ओजोन का अणुसूत्र क्या होते हैं, O3 होते। ठीक है, और ओजोन का काम क्या होता है दोस्तों, जो पराबैंगनी विकिरण होता है ना, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होता है उसको छानने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण होता है ना उसको छानने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नर प्रजनन अंग कौन है। तो यहाँ पे दिया गया है नर प्रजनन अंग कौन होगा दोस्तों, पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों मादा प्रजनन अंग जो होता है ना दोस्तों क्या होते हैं, जायांग होते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ से आते हैं कि मादा जनन अंग क्या होते हैं, जायांग होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी बार पढ़ा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 10 यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 30.5 है कैलोरी जूल प्रति मोल। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न ये कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो अवायवीय श्वसन से बनता है। और दोस्तों ये अवायवीय श्वसन जो होते हैं ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और दोस्तों ये वायवीय श्वसन क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि रक्त में उपस्थिति देखिएगा कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो लाल रक्त कण होता है यानी कि आरबीसी जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं कि ये श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। ठीक है, यानी कि श्वसन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। तो फ्रेंड पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में और कोशिका रक्तिकाओं में, यानी कि सभी में जमा होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो फ्रेंड ये देखिएगा मुंह से जो ना कौन सा एंजाइम निकलता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। और ग्रासनली में भी एंजाइम निकलता है। और लेकिन ये जो सॉरी दोस्तों अमाशय में एंजाइम होता है। ठीक है, कहाँ का अमाशय, यहाँ पे मुंह में तो एंजाइम होता ही है, अमाशय में भी होता है, लेकिन ग्रास नली में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो फ्रेंड मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो एडीएच की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो पौधे की वृद्धि से संबंधित कौन सा हार्मोन नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पौधे की वृद्धि से संबंधित ऑक्सीजन है, उसके बाद जिब्रेलिन है, उसके बाद साइटोकाइनिन। ये तीनों जो है दोस्तों पौधे की वृद्धि से संबंधित हार्मोन है। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल होते हैं, जो एब्सिसिक एसिड होते हैं ना, ये वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। ठीक है, यानी कि पत्तियों का जो पौधे की जो पत्तियां होता है ना मुरझा जाती है इसी मतलब हार्मोन के कारण। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय जो है किस तंत्र का भाग है।
ठीक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, या फिर उत्सर्जन तंत्र का, या फिर परिवहन तंत्र का। ये जो मानव हृदय होते हैं ना दोस्तों, किस तंत्र का भाग है वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये परिवहन तंत्र का भाग है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि ये रक्त को परिवहन करता है मानव हृदय। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जीव विज्ञान की वो शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स यानी कि वंश अनुवांशिकी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैसों को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हम लोग जो है दोस्तों कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 गैस को उत्सर्जन करते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सबसे पहले आणविक सूत्र पता होना चाहिए, C6H12 और 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कितना अनुसूत्र हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी और पढ़ा चुकी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रित केंद्र अवस्थित होता है। तो मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र जो अवस्थित होता है ना दोस्तों, मेडुला में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम लोग 1 से लेकर 80 तक जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पे विज्ञान का जो है ना उत्तर को देख चुके हैं, जो हम जो है ना एक एक क्वेश्चन को 100% यहाँ पे पूरा बारीकी से बताया और सही और सटीक आंसर बताए। और इसीलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और इनके साथ साथ दोस्तों इसका जो है ना PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों यहाँ पे देखिएगा भौतिक शास्त्र का जो है ना फिजिक्स का यहाँ पे पूरा हम नोट्स दे चुके हैं। जो भी विद्यार्थी उसका नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो आप जो है ना हमारे वेबसाइट में जाके सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का यहाँ पे नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स का पूरा नोट को पढ़ लेते हैं ना तो यहाँ पे आपसे जो है ना एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे कि ये भी प्रश्न वहाँ पे बताए हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किन्हीं गुणों को लिखे, इसको हम लोग जो है ना सोल्व करेंगे। और यहाँ पे बायोगैस संयंत्र क्या है इसको भी सोल्व करेंगे, और इसको भी सोल्व करेंगे कि ओम की नियत में कौन सी राशि अचर होती है, व्याख्या करें। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ना तो इसको हम लोग अगला क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसी तरह जितने भी यहाँ पे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होते हैं भौतिकी शास्त्र का, उसके बाद रसायन शास्त्र का जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, फिर यहाँ पे बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान शास्त्र का जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अगला क्लास में इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान का लेके आएंगे, ठीक है, सोल्यूशन फिर से क्या उसका तो लेवे नहीं किए हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी PDF डाउनलोड नहीं किए तो PDF को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फटाफट से आप लोग जब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना होगा measuretargets.com। तो जैसे ही सर्च करते हैं ना तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो सिंपली आपको मैट्रिक एग्जाम 2028 इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो आप जो है ना हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप जो है ना क्लास 10 को ऑफिशियल अभी जो मॉडल सेट का तैयारी कराया है ना तो इसे कराए, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके जो है ना आप ऑफिशियल मॉडल सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह का विज्ञापन आएगा तो सबसे पहले इसको जो है ना एक बार खोल लेना है। खोलने के बाद तब जब बैक आइएगा ना तभी आप इसको डाउनलोड कर सकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें आप क्लिक कर देते हैं तो इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और हम सबसे पहले बताएंगे कि बिहार बोर्ड का सभी विषय का यहाँ पे मॉडल सेट को कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल सेट डाला गया है। तो बारी बारी से जो है ना यहाँ पे लिंक भी डाला गया है। तो आप एक एक लिंक पे क्लिक करके जो है ना मॉडल सेट को डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण सब्जेक्ट का, ठीक है। और इनके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि फिजिक्स का आप लोग नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे एजुकेशन वाला सेक्शन में आ चुके होंगे, ठीक है।
तो यहीं पे आपको जो है ना मिल जाएगा भौतिकी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स फ्री में डाउनलोड करें। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है ना आप लोग भौतिकी का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का नोट्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो कैसे डाउनलोड किया जाता है तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे चैप्टर वाइज डाला गया, ठीक है। तो जिस भी चैप्टर का आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए कि विद्युत धारा का आपको डाउनलोड करना है, तो विद्युत धारा के बटन पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे जो है ना यहाँ पे समय लिया जाएगा, 10 सेकंड का इंतजार करना होगा। जैसे यहाँ पे 10 सेकंड से 0 सेकंड होता है ना तो आपका PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो देखते हैं यहाँ पे लाइव प्रूफ हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव नेतृत्व तथा रंगी बिरंगा संसार, यह जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं बल्कि यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा फिगर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम PDF को देते हैं। बहुत सारे टीचर यहाँ पे आपसे रुपया पैसा लेते हैं, तो हम जो है ना आपसे एक भी रुपया पैसा नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना डेली हम PDF प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसीलिए आप PDF को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना PDF को डाउनलोड कर सके और यहाँ पे उसको जो है ना साइंस का उसको हल मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में, कल वाला 1 बजे वाला क्लास में। थैंक यू, वंदे मातरम।